हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स। और मेरा चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज का विषय है बहुत गहन है। और अभी लास्ट 1 ईयर से हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक का जो मात्रा है बढ़ गई है। पहले ज़माना में ऐसा था कि भाई व्यक्ति 50, 55 और 60 उम्र के बाद हार्ट अटैक की शिकायत रहती है। अभी बच्चों में, मिडल एज में, यंगस्टर में हार्ट अटैक की इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई है कि हम बच्चे को कैसे तरह उसको पालन पोषण करें। और पेरेंट्स भी वरीड है, और डॉक्टर की फैटर्निटी में भी लोगों को चिंता का एक विषय है कि भाई हम पेशेंट को क्या एडवाइस दें। सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम दवा दे सकते हैं, कुछ डू एंड डॉप बता सकते हैं, पर बच्चों में हार्ट अटैक की जो ज़्यादा आने का क्या संभावना है। तो आज का जो विषय है, हम 10 फैक्टर आपको बताएंगे। इसमें बड़े लोगों का भी ये फैक्टर हो सकता है, यंगस्टर का भी हो सकता है, और बच्चे का भी हो सकता है। तो ज़्यादातर हमारी जो स्टडी में आया है, तो आप ये जो फॉलो करते हैं तो आप जो वॉर्म्स बॉडी करता है तुरंत आप सिम्टम पकड़ लेते हैं, तो आप ऐसे लाइफ एंड डेथ का जो सिचुएशन होता है इसमें से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले यंगस्टर को अभी जो उसका खान पीन ऐसा होता है और उसकी लाइफस्टाइल होती है, वो स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, और लेट नाइट तक जागता रहता है। शरीर को प्रॉपर आराम नहीं मिलता है, वजन बढ़ता है, एडल्ट्रेशन वाला फूड खाता है। इसके जरिए उसकी जो मांसपेशी है धीरे धीरे वीक पड़ जाती है, और उनकी खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। तो सबसे पहले तो जो आपके पहले तो ऐसा होता है कि 35-40 के साल के बाद टोटल लिपिड प्रोफाइल कराइए, और अभी तो ऐसा होने लगा था कि 15 साल के उम्र में से बच्चे को बॉडी प्रोफाइल करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो खान पान ऐसा है, इसमें एडल्ट्रेशन ज़्यादा है, इसमें चर्बी वसा ज़्यादा है, सारा दिन बच्चे लोग बैठे रहते हैं। इसके जरिए खुराक में वात प्रकृति वसा बढ़ जाता है, और इसके जरिए हमारा जो मांसपेशी है इसमें वीकनेस आती है, और इसके जरिए फैटल हार्ट अटैक आने की संभावना है। तो आपका सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल से नीचे होना चाहिए। और जो हाई डेंसिटी लिपिड है इसकी मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। इसको जो रेशियो को आप लॉन्ग टर्म सस्टेन रहना चाहिए। नहीं रहती है तो उसको जो एप्रोप्रिएट मेडिसिन है आपके डॉक्टर के पास है, आप ले सकते हैं। दूसरा कारण है हमारी सीडेंट्रिकल लाइफ। सीडेंट्रिकल लाइफ में आप देखिए कि जो अभी जब इंटरनेट इतना फ्री हो गया है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। सोशल मीडिया का इंटरेक्शन, बच्चे लोग भी मिनिमम 3 से 4 घंटा फ़ोन पे बैठे रहते हैं, गेम्स खेलते हैं। ऐसे यंगस्टर में भी सारा दिन बैठे बैठे काम रहता है और खाते रहते हैं, और इसी जरिए एक सीडेंट्रिकल लाइफ बन जाता है। मिडल एज में, हाउस वाइफ में, जो बिजनेसमैन है वो भी सारा दिन रील देखते रहता है, फेसबुक या सोशल मीडिया का कंटेंट में रहते हैं, यूट्यूब देखते हैं। इसी जरिए उनका 3-4 घंटा बैठा रहता है। 3-4 घंटा बैठने से कारण हमारा जो शरीर की मांसपेशी होती है वो सिकुड़ जाती है, और धीरे धीरे ऑक्सीजन जो हार्ट में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और सडन हार्ट अटैक का एक संभावना रहता है। थर्ड कारण हमारा जो खान पान, हमारा जो भी खान पान है, हम ज़्यादातर तली हुई चीज़ खाते हैं, और खुराक में एडल्ट्रेशन होता है, और जो खुराक हम खाते लेते हैं पर हमारा ये डाइजेस्टिव प्रणाली उसको प्रॉपर पाचन नहीं कर पाती है। तो इसके जरिए के शरीर को जो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशनल, और जो उसको प्रॉपर जो शक्ति मिलना चाहिए वो खुराक में से शक्ति नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब इंस्टेंट फूड होते हैं। जीभ के लिए तो अच्छा रहता है पर इसमें कोई ताकत जैसा चीज़ नहीं होती है,
तो शरीर को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना भी मुश्किल हो जाता है। फोर्थ कारण, कई बार जो बच्चे लोग होते हैं ये लैक ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, मीन्स एक्सरसाइज करते नहीं है, और एक्सरसाइज नहीं करने के कारण ओबेसिटी यंगस्टर में भी आ जाती है, मोटापा भी अभी 12-14 साल के बच्चे में आती है। ये लोग एक्सरसाइज करते नहीं है, सारे दिन गेम खेलते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं, तो उसका भी कारण होने का एक संभावना है। मिडिल लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डायबिटीज़ की वजह से भी कई बार हमारे हार्ट की कोरोनरी आर्टरी इनसफिशेंसी होता है, और इसके जरिए भी हार्ट अटैक आने का संभावना है। कई बार पोस्ट कोविड के बाद कई लोगों को हार्ट की समस्या बढ़ी है, क्योंकि ये जो वायरस डिजीज था, जिन लोगों को कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, सब लोगों को वायरस अफेक्टेड है और कोई भी बच नहीं पाया है। और जिन लोगों को नहीं हुआ है, ये ऐसे बोलता है कि हार्ट के आजू बाजू के जो चैम्बर में ये जंतु, जो हार्ट के वायरस जंतु जो कोविड के पहुंच गए हैं, इससे एंडोकार्डाइटिस हो गया है, इस मांसपेशी में एक सिकुड़पन आ गया है। इसके जरिए भी पोस्ट कोविड के बाद कई बार हार्ट की समस्या बढ़ी है, और अभी छोटे बच्चों में आने की भी संभावना हुई होती है कि वो लोग अफेक्टेड नहीं है तो फिर उनको अटैक आया है। एक संभावना है, अभी स्टडी चालू है कि अभी वैक्सीनेशन के कारण हो रहा है या पोस्ट कोविड के कारण हो रहा है। ये सब कुछ डेटा 1-2 साल में मार्केट में आएगा, तब हमको मालूम पड़ेगा इज अ बैड इफेक्ट और दिस इज अ साइड इफेक्ट फॉर वैक्सीनेशन या वायरल एपिडेमिक डिजीज। कई बार पॉल्यूटेड हवा होती है, पॉल्यूशन में हवा में ज़्यादातर लेड ज़्यादा होता है, क्रोमियम ज़्यादा होता है, मेटेलिक फूड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ता है। ये सब हम सांसों द्वारा शरीर में लेते हैं, श्वसन तंत्र में लेते हैं, तो श्वसन तंत्र तो खराब हो जाता है, साथ में हृदय को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो क्राइसिस उत्पन्न होता है, और धीरे 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 हमारा जो ये हार्ट में एक कठोरपन आता है, रुक्षता आ जाती है, तो इसके जरिए भी हार्ट अटैक होने का संभावना होती है। मित्रों, हमारा एडल्ट्रेशन फूड होता है, हम जो भी खुराक खाते हैं इसमें वसा जो होता है, बार बार तली हुई चीज़, एक नहीं एक ऑयल में तले हुए पदार्थ होते हैं, इसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होता है, शुगर की मात्रा ज़्यादा होता है, चाइनीज़ जो अंदर डालते हैं अजीनोमोटो, ये भी हेल्थ के लिए ख़राब है। ये सब कुछ हमारा शरीर में जाता है, तो इसके ज़रिए भी शरीर को नुकसान होता है, और सबसे पहले हमारा हार्ट को डैमेज करता है। और तो कई बार यंगस्टर में एंजाइटी ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन रहता है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है, फैमिली को संभालना, जॉब को संभालना, यही कंडीशन जब आती है तब दोनों तरफ उसको बैटलिंग करना यंगस्टर को मुश्किल हो जाती है, और उनको सिंपैथी नहीं होती है फैमिली की तरफ से या स्टाफ से तरफ से, तो कई बार यंग एज में उनको यही प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। लेट नाइट सोने से क्या होता है कि सारे दिन तो काम करते हैं, बाद में वो सोशल मीडिया करते हैं, 2-3 बजे तक सोते हैं, तो बाद में धीरे 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 ये हमारा शरीर में जो मेटाबॉलिज्म का विशेष साइकिल उत्पन्न होता है, इसी जरिए ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। कई बार शरीर में B12 और विटामिन डी की खामी की वजह से भी हार्ट स्ट्रोक आने का संभावना रहती है, तो आपको B12 और विटामिन डी की जो भी दवाइयाँ है या फूड न्यूट्रिशनल के साथ आप करके उसका जो बैलेंस फूड होता है वो कीजिए। और इसे अभी तो संशोधन में भी आया है कि विटामिन डी की कमी की वजह से भी हार्ट अटैक आता है, तो आप हर रोज़ 20 मिनट सनलाइट में एक्सपोजर रहिए, इसे 1 घंटे तक, तो आपका शरीर में विटामिन डी स्ट्रांग रहेगा, हड्डी स्ट्रांग रहेगा, तो हार्ट भी स्ट्रांग रहेगा। कई बार मित्रों हेरिडिटरी चेन भी हमारा काम करता है कि आपके जो फैमिली जीन्स ऐसा होता है कि भाई घर में किसी को हार्ट अटैक आया है तो आपको भी आने की संभावना रहती है, आया ऐसा नहीं है, पर आप जो भी हमने 10 फैक्टर आपको बताया है वो फैक्टर आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी ले सकते हैं, तो भी इसका अच्छा रिजल्ट होता है। एक्यूट स्टेज में आप आधुनिक साइंस का भी सहारा ले सकते हैं, और बाद में आपको सब सेटल हो जाए तो आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी ले सकते हैं। होम्योपैथिक में एकोनाइट है
और अब मेटालिकम है, ऑक्सीकेंथारिस है, थूसा है, निट्रम्यूर है, काली कार्ब है, कॉफिया कूडा है। ये दवा सिम्टोमेटिक पेशेंट को हम देते हैं कई बार, तो इसको धीरे धीरे उसका हार्ट की मोर्टालिटी बढ़ता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हार्ट में बढ़ता है, तो जो कोरोनरी इनसफिशिएंसी कम हो जाता है। साथ में आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और पानी ज़्यादा पीजिए, हेल्दी फूड खाइए। फूड में आप बने तो वेजिटेबल फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, नट्स लीजिए, वसा जो फूड है अवॉइड कर दीजिए। छठा भी क्रेविंग है तो हफ्ते में एक बार आप चीटिंग कर सकते हैं, खाना खा लीजिए, पर दूसरे दिन आप मॉर्निंग में हेल्दी खाना चालू रखिए एक दिन, तो शरीर को बैलेंस हो जाए। 1 घंटा तक एक्सरसाइज करो, चलो अब आपका वजन नहीं घटता है तो डोंट वरी, पर फेथफुली शरीर के साथ कोई भी चीटिंग के सिवा आप सिंसियरली करते रहो। आपका लाइफ 80 साल तक जी सकते हैं, हेल्दी भी रह सकते हैं और आपकी इसी बीमारी में से बचा सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।